सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरएचएस के सेमेस्टर एग्जाम को लेकर। लास्ट 1 मंथ में सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है इस पर बात करेंगे। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स सेम के आरएचएस ने सेमेस्टर एग्जाम शेड्यूल किए हैं अप्रैल में। अब आपके पास मोटे मोटे तौर पर 1 महीने का टाइम बचा है, तो इसमें सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉमन पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी ऐसे तो वीडियोस भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट है जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करने वाला हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का नर्सिंग फैमिली चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम परेश कुमार है, मैं जिकोन बाड़मेर का स्टूडेंट हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब टॉपिक क्या क्या रहेंगे आज के इस वीडियो में। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग। सेकंड, मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट वीडियो क्या क्या रहने वाला है इस चैनल पर आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना कैसे है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना कैसे है। बाकी जो ओल्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कैसे लिखना है, लेकिन जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता है कैसे लिखना होता है। तो उनके लिए हम एक डिटेल वीडियो प्लान कर रहे हैं, उसमें हम आपको सारा डिटेल में समझाएंगे कि किस में कितना लिखना है, कैसे आपको लिखना है। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे पेज भरने चाहिए, कहाँ से शुरू करने चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बताने वाले हैं। और हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सेमेस्टर वाइज सभी जो सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ओल्ड पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर। आपके साथ कुछ जो पॉइंट्स है वो शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली स्लाइड पर आप लोग देख सकते हैं सिलेबस एंड पीवाईक्यूज एंड स्टडी मटेरियल, इसके रिगार्डिंग ये आपकी स्लाइड रहने वाली हैं। और सबसे पहला काम अभी आपको क्या करना है, सिलेबस को एक पेज पर लिखना है। मान लो आप फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट है तो आपके पास सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो आपको सारे सिस्टम है वो लिखने हैं। पेज आप लोग कॉपी के आगे या पीछे कहीं भी लिखो, सिलेबस आपको लिखना जरूर है। और साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये आप सबसे पहला आप काम करोगे, सिलेबस को लिखना है। देन आपको क्या करना है, मार्किंग करनी। इफ देर इज अ मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक देन हाईलाइट इट मोर और मेक इट 3 स्टार, एंड इफ इट इज लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक देन गिव इट 1 and 2 स्टार। तो आपको सबसे पहला सिलेबस लिखना है एंड फिर मार्किंग करनी है कि कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है और कौन सा लो वेटेज टॉपिक है। ये आपके लिए सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, मैं स्टूडेंट को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि परफेक्शनिज्म पर ध्यान नहीं देना। ज़्यादातर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि वो परफेक्शनिज्म पर जाते हैं। उनको क्या रहता है कि मैं सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से करूँगा। ऐसा यदि आप सोचेंगे तो आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। आपको सीधा मेन बॉडी पे ही अटैक करना है। परफेक्शनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी। यदि आप ज़्यादा परफेक्शनिज्म करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगी और आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। परफेक्शनिज्म आपने अभी तक किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी। तो इस पर ध्यान न देते हुए सीधा मेन जो आपकी बॉडी है उस पर ही अटैक करना है। जैसे आप लोग एनाटॉमी में कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, शुरू से कि मैं जैसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन हो गया तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, तो वो आपसे नहीं होगा। आप लोग जैसे सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम कर दिया, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए जो उस चैप्टर को बनाती है, तो मेन बॉडी आपने कवर कर ली, बस वो आपका काम हो गया। ज़्यादा परफेक्शनिज्म के चक्कर में पढ़ना नहीं। तो ये मेरी आपको पहली टिप्स रहेगी। वैसे बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है क्या कुछ करना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक उठाओ तो आपको कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक उठाओ तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझो, उससे पहले रटने पर नहीं जाना है। रटना तो करना ही है, ये मैं नहीं कहूँगा कि रटना नहीं है, रटना तो पड़ेगा आपको। रटने के बिना कुछ आपका काम बनेगा नहीं। यूट्यूब वीडियो पर कम फोकस करना है, अभी सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैं तो लास्ट में जाते वक्त वो सारे वीडियोस देख लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, फिर आपको याद कुछ नहीं रहेगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के टाइम में यूट्यूब वीडियोज़ पर कम फोकस करते हुए सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। हालांकि जो टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं गया है या फिर जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो उसके लिए आप लोग वीडियो का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप कंसेप्ट को क्लियर करें और फिर सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। मान लो आपने कोई भी टॉपिक कवर किया तो फिर यूट्यूब से कवर करने के बाद में उसको सेल्फ स्टडी में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में लिख के पढ़ो। आप जो भी पढ़ रहे हो लिख के पढ़ोगे, आपको उतना ज़्यादा जो आप लोग कॉन्शियस रहेंगे। आप लोग ऐसे सो के पढ़ोगे और ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। लिख के पढ़ोगे तो ही इम्प्रूवमेंट आएगा। डेफिनेशन, टॉपिक समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके पास होने ही चाहिए। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके आपको कंसाइजली आपके पास नोट्स होने चाहिए। एक पेज में आप लोग सारे पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट्स यदि आपके पास है तो आप लोग एग्जाम में डिटेल में लिख पाओगे। तो ये चीज़ आपको करना, लिख के पढ़ना है और आपके पास शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए
ताकि आप लास्ट में जाकर सारा रिवीजन कर सको। ज़्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं कि टॉपिक को ऊपर ऊपर से समझ के छोड़ देते हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ऐसे ही पेज फोड़ते रहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग ऐसे ही पेज घुमाते रहोगे, हाँ ये चीज़ समझ में आ गई। आपको रटना भी होता है, पॉइंट्स आपको सारे दिमाग में बैठाने होते हैं, तब जाकर आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। सिर्फ समझने से भी कुछ नहीं होगा। तो ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा डिटेल में एनालाइज करके ही पढ़ना है। ये चीज़ हो गई। और ये सारे कॉमन पॉइंट्स है जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं, वही मैंने आपके सामने रखे हैं। और आपका एक प्रॉपर शेड्यूल भी होना चाहिए, शेड्यूल आपको बनाना है। और मैं आपको 3R टेक्निक्स बताता हूँ जो हर स्टूडेंट को यूज़ में लानी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अपने पढ़ने में। रीड, रिवाइज एंड रिपीट। सबसे पहले आप लोग पढ़ो, फिर रिवीजन करो और रिपीट करते रहो, फॉलो अप। तो इसको बार बार आपको करता रहना है, जिससे वो आपका टॉपिक है वो कवर हो जाए। मान लो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ दिया और उसके बाद में उसको रिवाइज करो एंड रिपीट करते जाओ, यही आपका मेन पॉइंट रहता है। फिर आपके हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं दिन में। ऐसा नहीं कि आप लोग दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो फिर उससे आप लोग बोर भी हो जाओगे और आपका सिलेबस भी कवर नहीं होगा। आपको सारे सब्जेक्ट है वो साथ में लेकर चलने हैं। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट एक और टिप्स देना चाहूँगा, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं दिन में। फिर आपके आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि आपका इस वीडियो का पूरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, PYQs पर फोकस करना ही करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेम में गलतियां करेंगे, हालांकि जो थर्ड सेम है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, उनको तो पता ही है कि PYQs कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन नए स्टूडेंट गलती करेंगे, उनको लगेगा कि PYQs पर फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है, PYQs पर फोकस करना है। 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो PYQ से ही आने वाले हैं। तो PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा उस पर ही डिपेंड हो, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा सिलेबस कवर करने पे फोकस करना है। मैंने शुरू से फर्स्ट सेम से ऐसा रहा है कि मैं सारा सिलेबस देखता हूँ, चाहे कुछ भी हो। PYQs वैसे मैं कम देखता हूँ, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ज़्यादातर कहाँ से यूनिवर्सिटी है वो पूछ रही है। फिर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और PYQs इन दोनों पर फोकस करना ही है। जैसे आप लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जैसे मैंने शुरू में बात की परफेक्शनिज्म की कि हाँ मैं शुरू से ही करूँगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे, वो नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से भी हो रहा है आपका सिलेबस होना चाहिए, आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट हो और आपका कवर हो जाना चाहिए। यही चीज़ें हैं। बाकी ये जो कॉमन छोटी छोटी टिप्स है, यदि आप इन्हें फॉलो करते हो आप सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। बाकी इस वीडियो से हम एक शुरुआत करना चाह रहे थे कि हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो ला पाए, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से चैनल पर एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। तो ये आपका पहला वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी टिप्स है वो हेल्प जरूर करेगी। बाकी सेमेस्टर एग्जाम में कैसे लिखना है और भी आप लोग सजेस्ट करना, टॉपिक क्या क्या टॉपिक पर वीडियो बनाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं जल्द ही आपके वीडियोज़ लाने वाला हूँ। कौन से सेमेस्टर के ज़्यादा स्टूडेंट है तो उनके लिए सबसे पहले वीडियोज़ है वो बनाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।